नमस्ते। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल दे। आज की इस चर्चा में हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर राजेश गुप्ता की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी का विश्लेषण करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं को ऐसे तरीकों से कंट्रोल कर रहा है जो हमें खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देते। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई मशीन बिना एक भी झूठ बोले आपकी भावनाओं के साथ खेल सकती है? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये उस बुनियादी सोच को ही चुनौती देता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन एल्गोरिदम्स को कैसे देखते हैं। क्या ये सच में सिर्फ सॉफ्टवेयर हैं या हमारी सोच को दिशा देने वाले कोई अदृश्य संचालक? हम अक्सर मानते हैं कि ये एल्गोरिदम्स एकदम सीधे-साधे टूल्स हैं, है ना? बिल्कुल किसी डिक्शनरी की तरह, जहां आपने कुछ पूछा और उसने जवाब दे दिया। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग और थोड़ी डरावनी है। असल में ये सिस्टम लगातार इस बात का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि आपको किस बात से डर लगता है, क्या चीज़ आपको असुरक्षित महसूस कराती है और आप किस बात पर सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं। इस सूक्ष्म हेरफेर की शुरुआत आखिर होती कैसे है? चलिए इस बात को एक बहुत ही आम सी स्थिति से समझते हैं, जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए रोहन नाम का एक व्यक्ति अपने फोन पर एक बहुत ही आम सी सर्च क्वेरी टाइप करता है, जल्दी वजन कैसे कम करें। देखने में तो ये एकदम हानि रहित लगता है, ऐसा लगता है कि बस उसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। हमें लगता है बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। ठीक उसी पल सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है। एआई सिर्फ उसे वजन कम करने के तरीके नहीं बताता, वो सेकंड्स के भी छोटे हिस्से में निष्कर्ष निकाल लेता है कि ये व्यक्ति अपनी फिटनेस को लेकर शायद असुरक्षित है, इसे बहुत जल्दी नतीजे चाहिए और ये व्यक्ति डर या सामाजिक दबाव के प्रति बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। और फिर इसका नतीजा देखिए, अचानक से रोहन का सोशल मीडिया फीड पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसे सामान्य आर्टिकल्स नहीं दिखते, इसके बजाय उसे ऐसा कंटेंट परोसा जाने लगता है जो सीधा उसकी भावनाओं पर वार करता है। जैसे 15 दिनों में 10 किलो कम करने वाले विज्ञापन या ऐसे वीडियोस जो उसे ये महसूस कराएं कि लोग उसे जज कर रहे हैं। उसे जानबूझकर ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जो उसमें असुरक्षा पैदा करे। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम बात यह है कि स्क्रीन पर होने वाली आपकी हर एक हरकत अब मनोवैज्ञानिक डेटा बन रही है। आप स्क्रॉल करते हुए कहाँ रुके, कौन सा वीडियो आपका ध्यान खींच रहा है, ये सब सिर्फ नॉर्मल डेटा नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक डेटा पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल एल्गोरिदम खुद को और ज़्यादा चालाक बनाने और आपके फैसलों को प्रभावित करने के लिए करता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब काम कैसे करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुपचाप हमारे व्यवहारिक पैटर्न्स के जरिए हमारी सोच को कैसे बदल देता है? देखिए, ये सिस्टम इंसानों की तरह आपसे सीधे बहस करके आपको मैनिपुलेट नहीं करते। ये इमोशनल रीइंफोर्समेंट यानी भावनात्मक सुदृढ़ीकरण नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपको बार बार एक ही तरह का भावनात्मक संदेश दिखाया जाता है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसे ही असली दुनिया की हकीकत मानने लगता है। ये एक बहुत ही धीमा लेकिन अचूक तरीका है। और इसके पीछे का असली मकसद क्या है? एक बहुत ही कड़वा सच है। डर ध्यान खींचता है, ध्यान एंगेजमेंट बढ़ाता है और एंगेजमेंट से मुनाफा होता है। डर पर आधारित एंगेजमेंट सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। सीधी सी बात है, आप जितने ज्यादा डरे हुए या भावुक होंगे, उतना ही ज्यादा समय आप उस प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे और वो प्लेटफॉर्म उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। जरा पहले के विज्ञापनों को याद कीजिए और आज के एआई से उनकी तुलना कीजिए। पहले के विज्ञापन एक साथ बड़े बड़े समूहों के लिए बनाए जाते थे, जैसे टीवी पर आने वाले ऐड। लेकिन आज के सिस्टम मनोवैज्ञानिक स्तर पर हाइपर पर्सनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ आपको, जी हां, सिर्फ आपको आपके एकदम निजी और भावनात्मक व्यवहार के आधार पर निशाना बनाते हैं। ये विज्ञापन की दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। अब आप शायद सोचें कि तो क्या हुआ, ये सब तो बस इंटरनेट पर है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन चीज़ों का हमारी असली जिंदगी और हमारी मेंटल हेल्थ पर जो मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, वो बेहद अलार्मिंग है, खासकर हमारे समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए। कई जांचों से ये दिल दहलाने वाली बात सामने आई है कि जब लोग, विशेषकर टीनेजर्स, इंटरनेट पर अकेलेपन या डिप्रेशन से निपटने के लिए कोई सहारा ढूंढते हैं, तो ये एल्गोरिदम्स अक्सर उन्हें कोई मदद या सपोर्ट ग्रुप्स नहीं दिखाते। इसके बजाय वो इन्हें ऐसा मटेरियल परोसते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से नशे जैसा काम करता है और उनकी तकलीफ को और बढ़ा देता है।
और इसकी कीमत हम सब बहुत भारी चुका रहे हैं। एंग्जाइटी का बढ़ना, आत्मविश्वास की कमी, भावनाओं के लिए इंटरनेट पर पूरी तरह निर्भर हो जाना और अस्वस्थ जुनूनी आदतें, ये सब इसके असली दुनिया के परिणाम है। और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि एल्गोरिदम ने ये सीख लिया है कि एक भावुक इंसान एक लॉजिकल इंसान की तुलना में ज़्यादा पैसे बना कर देता है। और अगर आपको लग रहा है कि स्थिति अभी खराब है, तो भविष्य की तस्वीर तो और भी डरावनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली पीढ़ी अब हमारे और भी ज्यादा नजदीकी और निजी डेटा को इकट्ठा करने की ओर बढ़ रही है। आने वाले सिस्टम्स सिर्फ आपके क्लिक्स या लाइक्स नहीं देखेंगे, वे आपके चेहरे के भाव, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, यहां तक कि आपके कीबोर्ड पर टाइप करने की स्पीड और दबाव को भी एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके जरिए वे बिल्कुल उसी सेकंड आपके दिमाग की स्थिति का एकदम सटीक नक्शा तैयार कर सकेंगे। जरा सोचिए, आप बहुत अकेला या गुस्सा महसूस कर रहे हैं और ठीक उसी पल कोई सिस्टम आपको किसी खास विचार या प्रोडक्ट का सुझाव देता है। इसे अब आप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, ये इमोशनल इन्फ्लुएंस इंजीनियरिंग है। ये हमारे दिमाग की इंजीनियरिंग है। तो क्या हम पूरी तरह से बेबस हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इंसान अक्सर पहले भावनाओं में बहकर रिएक्ट करते हैं और लॉजिक बाद में लगाते हैं। इसलिए हमें अपनी आज़ादी को इन सिस्टम से बचाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। इन्वेस्टिगेटर राजेश गुप्ता जी ने डिजिटल आत्मरक्षा के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सुझाए हैं। सबसे पहला रूल, जब भी कोई कंटेंट आपको डराए या आप पर जल्दबाजी का दबाव बनाए, तो वहीं रुक जाएं और उस पर भरोसा करने से इनकार कर दें। अपना पर्सनल डेटा कम से कम शेयर करें और हमेशा याद रखें, जिसे इंटरनेट की दुनिया में पर्सनलाइज्ड कहकर बेचा जाता है, वो असल में आपकी मनोवैज्ञानिक टारगेटिंग हो सकती है। देखिए, एआई अपने आप में कोई विलन नहीं है, लेकिन एक समाज के रूप में हमें इस बड़े बदलाव को स्वीकार करना होगा। जैसा कि यह शक्तिशाली कोट कहता है, असली खतरा ये नहीं है कि मशीनें दुनिया पर कब्जा कर लेंगी, खतरा ये है कि मशीनें खुद इंसानों से भी बेहतर तरीके से इंसानी भावनाओं को पढ़ना सीख रही हैं। हमें इस अदृश्य डिजिटल जाल को इसके बिछने से पहले ही पहचानना होगा। जाते जाते एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। जब एक मशीन को ये बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल जाए कि आपके अंदर गुस्सा, डर या खुशी कैसे पैदा करनी है, तो क्या आपके फैसले वास्तव में आपके और स्वतंत्र रह जाते हैं, या हम सब बस एक एल्गोरिदम के इशारों पर चलने वाली कठपुतलियां बन रहे हैं? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।